हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर चैनल स्टडी टू द भूदेव सर। फ्रेंड्स, आज के सेशन में हम लोग देखने वाले हैं इंक्रीजिंग डेब्ट ऑन इंडिया, मीन्स भारत पर कर्ज का बढ़ता बोझ। जी हाँ, भारत पर किस प्रकार विदेशी और आंतरिक कर्ज का बोझ बढ़ता जा रहा है, ये जीडीपी का कितना परसेंट बढ़ चुका है, इसी के बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं। तो बने रहिए वीडियो के अंत तक हमारे साथ। देखिए, जो वर्ल्ड न्यूज़ आर्टिकल्स हैं उनमें ये न्यूज़ बहुत ही ज़्यादा वायरल हो रही है, जिसमें आईएमएफ वार्न्स कर रहा है इंडिया को। आईएमएफ वार्न्स इंडिया ऑन डेब्ट कंसर्न सेज इट में एक्सीड 100% ऑफ जीडीपी। जो वायर की न्यूज़ है वे उनकी न्यूज़ भी है। आईएमएफ साउंड अलार्म ऑन इंडियाज राइजिंग डेब्ट, वार्न्स ऑन एक्सीडिंग 100% ऑफ जीडीपी। मीन्स आईएमएफ, एक जो अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्था है, उसने वार्न किया है भारत को कि भारत का जो ऋण अनुपात है जीडीपी के हिसाब से वह 100% होने वाला है। आगे फ्यूचर में हो सकता है, तो इसका प्रभाव बहुत नेगेटिव हो सकता है। इसके लिए उन्होंने इंडियन गवर्नमेंट को एक तरह से चेतावनी दी है कि आप अपने इस डेब्ट पर काम कीजिए। तो देखिए, बात करते हैं भारत पर वर्तमान में जो आंतरिक मीन्स इंटरनल और एक्सटर्नल डेब्ट है, जो कर्जा है, वो कितना है। तो अकॉर्डिंग टू बजट ये कर्जा था मार्च 2023 में लगभग 152 लाख करोड़ का, और जिसका 31 मार्च 2024 तक बढ़कर 169 लाख करोड़ होने का अनुमान है। लगभग 169 लाख करोड़। तो ये इतना भारत पर कर्ज है, जो लगभग जीडीपी का 81% होता है। जो भारत की जीडीपी है, जीडीपी मतलब ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, तो जो इंडिया की जीडीपी है उसका लगभग 81% टू 82% है, जो भारत का सकल जो कह सकते हैं ऋण है, टोटल ऋण, जिसमें इंटरनल मीन्स आंतरिक ऋण और बाह्य ऋण दोनों ही आते हैं। अब बात करें हम कि भारत का ही ये ऋण जीडीपी रेशियो बढ़ रहा है या और भी देशों का इस तरह का है। तो देखिए, ये एक इंडेक्स है जिसमें ऋण जीडीपी रेशियो दिया गया है, जिसमें जापान का सर्वाधिक है 255.24 मीन्स 255.24% ऑफ जीडीपी। जीडीपी का लगभग 255% मीन्स अगर जापान की इकोनॉमी, सपोज करें जापान की इकोनॉमी कोलैप्स होती है, तो इतना भयंकर रिसेशन आएगा जिसको वर्ल्ड जो इकोनॉमी है झेल पाना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। देखिए, और भी देश हैं जिसमें ग्रीस है, सिंगापुर है, इटली है, जिसका 143.73% है, और यूनाइटेड स्टेट देखिए उसका 100% से भी ज़्यादा है, 123.28%। तो आईएमएफ भारत को वार्न क्यों कर रहा है? क्योंकि देखिए, कोई भी देश हो वो नहीं चाहेगा कि उसके ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा कर्ज हो। अभी हाल ही के घटनाक्रम में देखा जाए तो वेनेजुएला और अर्जेंटीना, ये सभी जो है अधिक जीडीपी रेशियो डेब्ट के कारण कोलैप्स कर गए हैं इनकी इकोनॉमी, और बहुत बड़ी क्राइसिस उत्पन्न हो गई थी इनके कंट्रीज में। बात करें जिनका बहुत ही कम जीडीपी रेशियो है, यानी बहुत कम कर्जा है, तो सबसे ज़्यादा ब्रूनेल, जिसका रेशियो है 2.33%, कुवैत जिसका 3.38% है। तो ये कुछ देश हैं जिनका जीडीपी डेब्ट रेशियो बहुत ही कम है, मीन्स इन पर बहुत ही कम कर्जा है, चाहे वो आंतरिक हो चाहे वो बाह्य ऋण हो। तो देखिए, एक लिमिट तक कर्जा होना बहुत ठीक है, क्योंकि जब तक कर्जा नहीं होगा, निवेश नहीं होगा, तब तक वहाँ की इंडस्ट्री ग्रो नहीं करेगी। इंडस्ट्री को डेवलप करने के लिए और अपने देश को डेवलपमेंट को बढ़ाने के लिए बाहरी ऋण या आंतरिक ऋण निवेश बहुत आवश्यक है। तो इसके लिए जो देश हैं अन्य देशों से, अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाओं से कर्ज लेती हैं, जैसे आईएमएफ है, वर्ल्ड बैंक है, इन सब से ऋण लेती है। अब बात करें जो भारत का करंट जीडीपी रेशियो है वो कितना है, तो देखिए भारत का जो करंट जीडीपी रेशियो है डेब्ट के अकॉर्डिंग 81.89% मीन्स लगभग 82% है भारत का ऋण जीडीपी अनुपात, जो कि चाइना से भी कम है। चाइना का है 82.98 मीन्स लगभग 83%। तो कह सकते हैं अभी ये जो ऋण है वो अंडर कंट्रोल है। लेकिन आईएमएफ, जो कि जिसको बोलते हैं अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक
फंड कह सकते हैं इसको, इसने चेतावनी दी है भारत को कि आगामी समय में भारत का जो जीडीपी है, जो डेब्ट है, बहुत आगे जा सकता है, इस पर काम करे। तो ये आईएमएफ क्या है, देखिए शॉर्ट में देखते हैं। आईएमएफ है एक अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्था जो कि देखरेख रखती है सभी देशों के जो भुगतान संतुलन है उसके लिए, कि कोई देश की आर्थिक स्थिति खराब हो रही है या उसका भुगतान संतुलन खराब हो रहा है। और इस आईएमएफ की स्थापना हुई थी सन 1944 में और परिचालन में आया था 1945 में। इसका जो कह सकते हैं मुख्यालय है वो वाशिंगटन डीसी में है, कहाँ पर, अमेरिका में। और 91 जब 1991 में भारत पर जो भुगतान संतुलन का संकट आया था, उसमें भारत ने आईएमएफ से ही कर्जा लेकर अपनी जो इकोनॉमी है उसका बैलेंस बनाए रखा और उसी के बाद भारत की इकोनॉमी ग्रोथ की स्पीड को पकड़ने लगी थी। तो ये हो गया आईएमएफ के बारे में, जो कि पूरे विश्व में एक अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्था के रूप में काम करता है। अब बात करते हैं ऐसा क्या कारण हुआ जो कि एकदम से आईएमएफ को चेतावनी देनी पड़ी और जो भारत का ऋण जीडीपी अनुपात है वो बढ़ गया। तो देखिए इसमें बहुत सारे कारण हो सकते हैं इसमें, लेकिन जो सबसे मेन कारण है वो है कोरोना। न्यूज़ में दे रखा है जब कोविड आया था उससे पहले भारत का जो ऋण जीडीपी अनुपात था वो था जीडीपी का 75%, लेकिन अगले ही वित्तीय वर्ष में ये बढ़कर हो गया 88.5%। क्यों? क्योंकि इन 2 या 3 सालों में पूरी तरह से वर्ल्ड इकोनॉमी नेगेटिव में चली गई थी, भारत की इकोनॉमी भी बहुत डाउन चली गई थी और भारत को वैक्सीन और कह सकते हैं बहुत सारी खाद्य सामग्रियां देने के लिए बहुत सारा खर्चा करना पड़ा था। लगभग 20 लाख करोड़ का पैकेज दिया था भारत ने कोविड पेंडेमिक से लड़ने के लिए, जिसमें सभी के लिए राशन हो सकता है, वैक्सीन हो सकती है, जो आम सुविधाएं होती हैं वो हो सकती हैं। तो इस कारण से इसका ऋण जीडीपी अनुपात बढ़ गया था, जिससे कि अभी जो आईएमएफ ने वार्न किया है कि इसका 100% होने की संभावना है। तो देखिए अभी भी हाल ही में कुछ केसेस और आए हैं जिससे कुछ कह नहीं सकते आगे ये बढ़ेगा क्या स्थिति रहेगी, क्योंकि जो करंट न्यूज़ है उसके अकॉर्डिंग केरला में दोबारा से कोरोना का एक नया वेरिएंट JN1 आ गया है। अब ये कितना प्रभावकारी रहेगा, कितना इफेक्ट डालेगा और क्या ये पुरानी वाली स्थिति को ला सकता है, क्या इससे इकोनॉमी और इफेक्टिव रहेगी या इकोनॉमी पर ऋणात्मक इफेक्टिव पड़ेगा, ये सब देखने वाली बात होगी। अब बात करते हैं जो डेप्थ जो बढ़ रहा है इसको कम कैसे किया जा सकता है। तो जैसा देखिए, जैसा कि हमें पता है जो ऋण है वो जीडीपी के अनुपात में बढ़ रहा है, तो सिंपल सी बात है हमें अपनी जीडीपी को निरंतर बढ़ाते रहना होगा। अभी भी हम बात करें तो जो इंडिया की जीडीपी ग्रोथ है वो लगभग 6%, 6.33% बनी हुई है, जो कि कह सकते हैं जो डेवलप कंट्री हैं या अदर कंट्री हैं उन सबसे बहुत ज़्यादा है। आप देख सकते हैं 6.33% जो इंडिया की जीडीपी ग्रोथ रेट है, जो कि अन्य कंट्रीज चाहे चाइना हो, चाहे यूएसए हो या कोई भी हो, तो भारत का जो ऋण जीडीपी अनुपात है वो कह सकते हैं अंडर कंट्रोल है, क्योंकि उसी अनुपात में भारत की जीडीपी भी बढ़ रही है। लेकिन जो अन्य देश है जिनका अनुपात 100% से भी ज़्यादा है उनकी जीडीपी ग्रोथ उस रेट से नहीं बढ़ रही है। तो कह सकते हैं कि जितना इंडिया ग्रो करेगा तो ऋण के बढ़ने से इसकी इकोनॉमी पर इतना इफेक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि अभी भी इंडिया की जो ग्रोथ रेट है वो बहुत आगे बढ़ रही है। और बाई चांस इस पर इफेक्ट होता है तो इसका और भी कह सकते हैं उपाय हैं, जैसे कि प्राइवेटाइजेशन कह सकते हैं आप, जो सरकारी कंपनियों को बेचना। लेकिन इससे जो है क्या है, नौकरियों के जो सरकारी जॉब्स हैं उनके समक्ष खतरा प्रस्तुत हो जाएगा। बट जब इकोनॉमी में रिसेशन आता है, डेब्ट बढ़ जाता है, तो गवर्नमेंट को इस तरह के उपाय करने पड़ते हैं। तो कह सकते हैं ये भी एक उपाय हो सकता है जब कोई उपाय ना बचे, लेकिन हमारी ऐसी स्थिति आने की संभावना बहुत ही कम है। अब ये तो हो गए कैसे कम कर सकते हैं, लेकिन आईएमएफ ने एक अनुमान और दिया था कि जो इंडिया का डेब्ट जीडीपी रेशियो है वो लगभग 2025 की फाइनेंशियल ईयर में 82.3% रहेगा, जो कि अपने हाईएस्ट पीक पर है, हाईएस्ट पीक पर
हो सकता है अगर सही टाइम पर इंडिया सही कदम उठाता है तो। और ये 2029 के फाइनेंशियल ईयर से डिक्रीज होना शुरू हो जाएगा और ये सस्टेनेबल रूप से ग्रो करता रहेगा जो इंडियन इकोनॉमी है। तो अब आगे देखते हैं इसका किस तरह से जीडीपी रेशियो जो डेब्ट है वो बढ़ेगा या कम होगा, और जो कोरोना की स्थिति आ रही है उससे क्या फर्क पड़ सकता है। तो बने रहिए ऐसी ही न्यूज़ के लिए हमारे साथ, और आप इसके बारे में अपने कमेंट बॉक्स में भी लिख सकते हैं कि आगे इंडियन इकोनॉमी पर क्या फ़र्क पड़ सकता है।